चंपल सूरज नहीं दे रहा है तो हम इतना जान रहे कि हम फांसी होकर मर जाएंगे। गांव में कितना का नुकसान हुआ होगा जो ओलावृष्टि हुई? यहाँ लगभग 51,50,000 कुछ पैसा के नुकसान हुआ है सारा। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि। मैं झारखंड के लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड के अरिया पंचायत के चरू गांव में हूं। हमारे राज्य के अंदर या हमारे देश के अंदर सबसे कठिन जीवन जीते हैं तो हमारे देश के जो छोटे फार्मर हैं, छोटे किसान, वो जीते हैं। क्योंकि हमारे राज्य के अंदर जो झारखंड के जो छोटे फार्मर, छोटे तत्पर के किसान हैं, जो 50 डिसमिल 1 एकड़ में किसी तरह खेती करते हैं, उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा चुनौती बनी हुई रहती है। क्योंकि सरकार का जब बहुत ज़्यादा सहयोग इन लोगों को नहीं मिल पाती है, कभी रेट नहीं मिलती है। और अभी लोहरदगा जिले में इतनी खतरनाक ओलावृष्टि हुई जिसके कारण देखिए इसमें जितना भी लागत जो तरबूज लगाया गया था, आप देख सकते हैं किस तरह से चौपट हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स इनसे जानेंगे कि अब इस तरह का नुकसान हो चुका है तो इन लोगों को सरकार से तो सहयोग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग छोटे तत्पर के किसान हैं, जिसके कारण ये लोग फसल बीमा भी नहीं कराए थे। मेरा नाम है संजय पांडे। मैं 6 एकड़ में तरबूज लगाया हूँ और मेरा लागत लगभग 2 लाख के हुआ है। और किसान क्रेडिट से मैं KCC लोन 70-72 हज़ार का लोन लिया हूँ। अच्छा, सारा खेती लोन लेकर के लगाए थे? सारा खेती लोन लेके लगाया हूँ। तो अब इतना नुकसान हुआ, आप कैसे भरपाई कर पाइएगा? लोन भरना, किस्ती भरना, लोन KCC भरना हमको आफत मुश्किल है। तो क्या कीजिएगा फिर? अब सरकार से कुछ मुआवजा चाहता हूँ कि कुछ मुआवजा मिल जाए। अभी कितना का नुकसान हुआ है जो ओलावृष्टि हुई उससे आप लोगों को? हम लोग बहुत नुकसान अभी है। तो आगे कोई विकल्प आप कैसे खेती के लगा पाइएगा? अब आगे के इतना हम लोग पूंजी लग गया है कि हम लोग बीमा नहीं करा सके हैं। अब बीमा नहीं कराने के नहीं सके हैं, अपना पूंजी डाले हैं, उसमें हम लोग इतना नुकसान हो गया, हद से ज़्यादा नुकसान हो गया। अब इससे हम लोग अगर चंपल सूरज नहीं दे रहा है तो हम इतना जान रहे कि हम फांसी होकर मर जाएंगे। तो फिर और जो हमारे देश के अंदर अगर आप फांसी लगा के मरिएगा तो 140 करोड़ जो जनता है, जो किसान के ऊपर डिपेंड, अगर आप लोग फसल नहीं उगाइएगा तो वो लोग ऐसी भूख के मारे मर जाएंगे। अगर किसान ही मरने लगेगा तो लोग कैसे जिंदा रह पाएंगे? जिंदा इसीलिए नहीं रहेगा, जरूर रहेगा। हम लोग इतना जो हम KCC ले हैं, KCC का हम चुकता नहीं की है और इतना हम लोग फसल मार खा गया, जिससे हम नहीं होने के कारण, पत्थर मारने के कारण हम अब बचने नहीं जा रहे हैं, हम सीधे आत्महत्या देने जा रहे हैं। नहीं, आत्महत्या नहीं करना है। इस गांव में कितना का नुकसान हुआ होगा जो ओलावृष्टि हुई? यहाँ लगभग 51,50,000 कुछ पैसा के नुकसान हुआ है। सारा जो गांव के जितने किसान है सारे लोग को मिला करके? और आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरा हुआ है लगभग 99,000 तक के। बताइए, ये स्थिति है जो यहाँ के जो फार्मर थे, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो फार्मर, इनको कभी रेट नहीं मिलती है, अभी ऊपर वाला की मार है, कैसे सह पाएंगे? क्योंकि सरकार इन लोगों को बेहतर सुविधाएं नहीं दे पाती है। हमारे देश के अंदर जो जवान हैं उन्हें तो फैसिलिटी मिलती है, अगर जो कोई शहीद हो जाता है तो उनके परिवार वाले लोगों को मुआवजा मिलता है, पर जो फार्मर थे, जो खून पसीने बहा करके फसल उगाते हैं और हमारे देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, अब यहाँ पर ही देखिए इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है कि एक भी पौधा तरबूज का बचा नहीं है। सारे के सारे पौधा पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। और ये पूरा लोहरदगा जिला में आज ओलावृष्टि हुई है, केवल किस्को प्रखंड में नहीं, पूरा लोहरदगा जिला में हुई है। और देखते देखते पूरे झारखंड में इस तरह से ओलावृष्टि हो रही है। इस बार झारखंड के जो फार्मर्स है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा, और भी लोग इनको जानते हैं। आपका कितना का नुकसान हुआ होगा? 2 लाख का मेरा क्षति गया है। 2 लाख का क्षति गया। आपका कितना का गया होगा? आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए, आवाज़ नहीं आएगा ठीक से क्या कर। आगे आपका कितना का नुकसान हुआ होगा? मेरा नाम नुरसई उरांव है। हाँ, और मेरा नाम नुरसई उरांव है। मेरा तो चल गया है लगभग 95,000। देखिए ऐसी स्थिति है, पूरा मार दिया। तो अब क्या करेंगे? अब सरकार का कोई सुविधा नहीं है, अब क्या कहे? मेरा तो अब नुकसान हो गया, तो अब हम क्या करें? मेरा तो बस यही पूंजी था, अब कैसे कहे? इस तरह से जब भी ओलावृष्टि होती है, मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि जितने भी जो कृषि पदाधिकारी हैं उन लोगों को क्षेत्र के अंदर भ्रमण करने के लिए बोलिए। और जैसे इस प्रकार के जो फार्मर्स हैं इन लोगों को कम से कम KCC माफ होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति में कहाँ से मुआवजा, कहाँ से ये लोग ऋण चुकता कर पाएंगे? क्योंकि अभी ये स्थिति है
और ऐसे फार्मर जो है कि ये लोग पूरा देश का पेट भरते हैं, पर ये लोग खुद राशन के लाइन पे खड़ा होकर राशन लेते हैं, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर कीटनाशक महंगे होते जा रही है, बीज महंगे होते जा रही है, और साथ ही साथ यूरिया DAP जो खाद है ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होते जा रहा है। अभी DAP और यूरिया कितना में लेते हैं आप लोग? हम लोग अभी बहुत महंगा है, अभी 1700 रुपया DAP ले रहे हैं एक बोरा में। देखिए DAP खाद इतना महंगा होते जा रही है, और जब फसल उगेगी तो कभी रेट ही नहीं मिलेगा। ये स्थिति हो जाती है, कभी फसल को खेत में छोड़ना पड़ता है, कभी इस तरह से ओलावृष्टि होती है, कभी रेट नहीं मिलता है, जिसके कारण हमारे राज्य के जो फार्मर्स हैं, हमारे देश के जो फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जिसके कारण आज इतने 75% किसान तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। केवल चंद जो फार्मर्स पंजाब हरियाणा के वो लोग तरक्की कर रहे हैं, और झारखंड के जितने भी फार्मर्स हैं ये लोग पलायन कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा के अंदर जो फार्मर्स को सुविधाएं मिलती है, उसी प्रकार से झारखंड के अंदर भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और इन लोगों ऐसे फार्मर्स का ऋण माफ होने चाहिए, KCC माफ होने चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।